क्या जबरदस्त एंटी क्लाइमैक्स हुआ है फाइनल मैच का आईपीएल में। आज एसआरएच और केकेआर के बीच में ये बिल्कुल वैसा ही मैच हुआ जो क्वालिफायर वन इन लोगों के बीच में हुआ था। एग्जैक्टली बिल्कुल उसका रेप्लिका हुआ है। उसी तरह से ये लोग एसआरएच वाले पहले मैच में इन लोगों की धुलाई हुई थी और आज फाइनल मैच में भी इन लोगों ने यही किया। मतलब मुझे तो शब्द ही नहीं है ये कहने के कि इससे ज्यादा गलतियां पैट कमिंस कैसे कर सकता है। पैट कमिंस ही नहीं, पैट कमिंस के साथ डेनियल वेटोरी भी। मतलब जिसको एक कहावत है ना कि भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी लेकिन आपने अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाया। देखिए दोनों मैचेस में ये लोग टॉस जीते और दोनों मैचेस में टॉस जीत के इन्होंने अपने डर की वजह से पहले बैटिंग की। ये डर इन लोगों को लेके डूब गया है। ये इन लोगों का जो बाद में बैटिंग करने का जो डर है ना, इसी की वजह से ये दोनों मैचेस हारे। अदरवाइज ये दोनों मैचेस देखिए क्वालिफायर वन में भी जब ये लोग खेले थे और हमने तब भी ये कहा था मैच की एनालिसिस करते हुए कि ये मैच का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता था अगर एसआरएच ने बाद में बैटिंग की होती। और इसी तरह से आज के मैच का भी रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता था अगर आज एसआरएच ने बाद में बैटिंग की होती। मेरे कहने का रीजन क्यों है कि इन लोगों ने गलती की। देखिए अगर आप टॉस हार गए होते तो कोई बात ही नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने बाद में भी कहा कि हम तो बॉलिंग ही करना चाहते थे। मतलब टॉस के बाद ही उसने कहा और इवन मैच प्रेजेंटेशन में भी उसने कहा कि हम तो मैच में हमारी तो किस्मत से पहले बॉलिंग आ गई तो हमको तो बहुत फायदा हो गया। इसमें तो कोई शक ही नहीं था। अच्छा, मैं ये मान लेता कि पैट कमिंस का डिसीजन अच्छा होता अगर विकेट वही होता जो पिछले मैच में हुआ था इनका राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। अगर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जो विकेट था उसी विकेट के ऊपर मैच होता तो मैं एक बार को मान लेता कि इन लोगों ने पहले बैटिंग की होती। लेकिन आज तो विकेट चेंज हो गया था। जब आज विकेट चेंज हो गया था तो फिर आपके लिए वो नया विकेट था और नए विकेट में किसी भी लिमिटेड ओवर के मैच में अकलमंदी क्या है कि आप पहले बैटिंग ना करें, पहले सामने वाली टीम को बैटिंग करने दें और आप देखें कि क्या है विकेट का बिहेवियर, क्या है विकेट कैसा खेल रहा है। सामने वाली टीम को आप प्रेशराइज करें। देखिए मैं आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं, इवन भले आज बुरी तरह से डिमोलिश हो गई है एसआरएच, लेकिन उसके बाद भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि केकेआर की बैटिंग जो है वो एसआरएच से अच्छी है। केकेआर की बैटिंग किसी भी हालत में अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने दोनों मैचेस में उनको अंडर प्रेशर किया ही नहीं। अंडर प्रेशर अगर करते तो रिजल्ट इनके फेवर में हो सकता था। लेकिन मैं देखिए शुरू से ही मैंने मैच का जो प्रीव्यू किया था, भले बहुत भागते दौड़ते किया, लेकिन उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये केकेआर के ओपनर्स की कोई वैल्यू नहीं है एसआरएच की बॉलिंग के सामने। लेकिन यहां तो आपने उनको कुछ स्कोर ही नहीं दिया ना करने के लिए। मतलब 20 ओवर के मैच में 113 रन अगर आप बनाओगे तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे। आज वेंकटेश अय्यर ने 20 बॉल में 50 रन बना दिए, आप जो भी 24 बॉल में 50 बना दिए, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपको स्कोर ही 113 रन करना है। अगर वही 213 रन स्कोर करना होता तो बैट्समैन के लिए इस तरह से बैटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। और फिर क्या होता है, बॉलर्स भी डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऊपर से हमारे भुवनेश्वर कुमार, इतने बड़े एक्सपीरियंस का क्या फायदा है आपका अगर आप फाइनल मैच में इस तरह से बॉलिंग करेंगे। और आपको जो 4 ओवर फेंकने हैं 20 ओवर के मैच में, उसमें अगर आप आके 24 बॉल टप्पे पे नहीं फेंक सकते हैं तो इतने एक्सपीरियंस का क्या फायदा है यार। इतने करोड़ों रुपए आपको दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि आप 4 ओवर जो आपको फेंकने हैं T20 के मैच में, उसमें भी आप आके पहले लूजनर फेंकोगे या पहले आप जज करोगे कि मेरा रनअप सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अरे यार क्या बेकार की बात है यार। ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग और बैटिंग। अब शुरुआत से अगर हम देखें तो शुरुआत तो मेरा फेवरेट सेगमेंट तो है वो पिच रिपोर्ट से। आज फिर मैथ्यू हेडन आ गया पिच रिपोर्ट का और आप लोगों को याद है आज भी कह रहा है 180 190 की विकेट है। मैंने आप लोगों से पहले से कहा है ये इसकी आदत है, ये एक सेफ स्कोर बोल देता है 180 190। बस कितने रन बने आज? 113। बताइए आप। और मैथ्यू हेडन बोल के गया 180 190 का विकेट है और अभी भी बाद में भी बोलेगा कि नहीं वो तो 180 का ही विकेट था, वो तो इन लोगों ने बैटिंग खराब। भैया 180 का विकेट तो नहीं था। जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही थी तो 180 रन कहां से बन जाएंगे। और स्पिन भी हो रही थी। मैथ्यू हेडन ने यह भी कहा कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्पिन इन दिस विकेट। अच्छी खासी स्पिन भी हो रही थी बॉल।
मतलब शाहबाज की भी बॉल स्पिन हुई और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की तो हुई। मतलब ये पिच रिपोर्ट क्यों करते हैं यार, और इसको क्यों बुला लेते हैं? कुछ भी विकेट का बारे में बोल के चला जाता है ये। चलिए खैर, उसके बाद टॉस जीत के पैट कमिंस ने अपनी वही कमजोरी जाहिर कर दी। डर के मारे, डरपोक पने के चक्कर में पहले बैटिंग ले ली। अरे पहले बैटिंग ले ली भैया तो कुछ सोच समझ के तो आते। अच्छा, दूसरा जो इन लोगों का डर जो है वो पता चला हमको किस तरह से, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। आज के मैच में ट्रेविस हेड ने ओपन नहीं किया। ओपन किया मतलब फेस नहीं किया उसने पहला ओवर, क्योंकि मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा था। पिछले मैच में ट्रेविस हेड को मिचेल स्टार्क ने बोल्ड कर दिया था, और आज के मैच में ट्रेविस हेड ने इस चक्कर में मिचेल स्टार्क को फेस ही नहीं किया। इसका मतलब सीधे सीधे आपका डर शो करता है कि आपको डर था मिचेल स्टार्क से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मिचेल स्टार्क के सामने आपने बच्चे अभिषेक शर्मा को भेज दिया। अच्छा, अभिषेक शर्मा को भेज तो दिया, लेकिन यार भैया आप क्या मतलब मारने के लिए क्या करना चाहते हो? आप देखिए, वेंकटेश अय्यर ने और गुरबाज ने दोनों ने मारे शॉट्स, और अभिषेक शर्मा ने भी मारने की कोशिश की, लेकिन फर्क क्या था? एसआरएच के अभिषेक शर्मा ने ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और जितने भी शुरू में ये आउट हुए हैं, ये सब ने क्रॉस बैट शॉट मारे हैं एसआरएच के। अभिषेक शर्मा से जो बॉल मिस हुई, मैं मानता हूं कि वो बॉल बहुत अच्छी थी मिचेल स्टार्क की, लेकिन आप उसको सीधे बल्ले से खेल तो सकते थे। वो तो लाइन में ही नहीं आया बॉल की, उसने तो लाइन ही मिस कर दी और बोल्ड हो गया। और उसके बाद वैभव अरोरा ने उसको वही बॉल फेंकी जो, देखिए, हम पिछले 5-6 मैचेस से कह रहे हैं कि ट्रेविस हेड को आउट करने का मंत्र एक ही है, मिडिल स्टंप पे आउट स्विंगर बॉल या उसको लेग कटर बॉल फेंकी आप मिडिल स्टंप पे। तो आज आपने देखा, आज वो बोल्ड नहीं हुआ, लेकिन वो कैच देके चला गया। ये पिछले कितने मैचेस में हम देख चुके हैं कि मिडिल स्टंप पे जो आउट स्विंगर बॉल इसको ट्रेविस हेड को डाली जाती है, उसमें वो आउट हो जाता है। तो ये मैं तो हमेशा से ये कह रहा हूं कि भैया ये बहुत अच्छा मंत्र मिल गया है आपको ट्रेविस हेड को आउट करने का। अब अगर इंडियन थिंक टैंक वर्ल्ड कप में अगर इस चीज को ध्यान रखे तो बुमराह और सिराज के लिए ये बहुत अच्छा मौका है ट्रेविस हेड को आउट करने का। अगर आप उसको आउट ना भी कर पाए तो कम से कम आप उसको उस तरह से रन नहीं बनाने देंगे जितना वो आपको अभी तक पीटता आया है। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद अगर वर्ल्ड कप में ये लोग इस तरह की बॉल नहीं डालते हैं ट्रेविस हेड को, तो इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा इंडियन टीम का। मतलब मैं तो मान ही नहीं सकता हूं कि अब ये इसके बाद भी ये ऑब्जर्व ना करें कि ट्रेविस हेड को आउट करने का क्या तरीका है। चलिए वो बात हो गई। उसके बाद आप मतलब शुरुआत से ही ये लोग क्रॉस बैट पहले ओवर में ही अभिषेक शर्मा के डंडे उखाड़ दिए मिचेल स्टार्क ने। वैभव अरोरा ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। इसके बाद क्या? इसके बाद स्टार्क ने फिर तीसरा ओवर जो डाला उसमें भले उसने 9 रन दिए, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद आपको पता चल गया था कि बॉल स्विंग हो रही है। जब बॉल स्विंग हो रही है तो राहुल त्रिपाठी ने फिर क्रॉस बैट शॉट मारा, और वो भी मिचेल स्टार्क के ऊपर। फिर वही वाली बात है, पिछले मैच में भी इन लोगों ने यही गलती की थी। अरे मिचेल स्टार्क जब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसकी बॉल स्विंग हो रही है, तो आपको उसी के ऊपर चांस क्यों लेना है? और दूसरी बात, आपके 2 विकेट 6 रन के ऊपर गिर चुके हैं, तब उस टाइम आपको सीधे बल्ले से नहीं खेलना चाहिए क्या? मतलब आप पागलों की तरह देखिए, हमने प्रीव्यू में भी यही डिस्कस किया था, और पिछले मैच की एनालिसिस में भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर आपके शुरू के 2 विकेट गिर जाते हैं तो भैया उस टाइम कंसोलिडेट करने के बारे में सोचो ना। और जब आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में स्विंग मिल रही है बॉलर को, आप उसके बावजूद भी क्या चाहते हो यार? आप अपना टारगेट क्यों नहीं डिसाइड करते हो? रीडिसाइड क्यों नहीं करते हो? आप अभी भी क्या 200 रन बनाना चाहते हो? अब उसके बाद प्रॉब्लम यही होती है, जब आप शुरू से ही 200 रन के बारे में सोच के जाते हो और पागलों की तरह बल्ला घुमाते हो, कुछ तो भी आड़ा बल्ला मार रहे हो आप। फिर ये हुआ ना, 113 पे ऑल आउट हो गए ना आप। आज का मैच बहुत अच्छा हो सकता था अगर आप 160 रन बना लेते। इसी तरह से क्वालिफायर 1 में भी आपने 160 रन बनाने की कोशिश नहीं की। अब राहुल त्रिपाठी आउट हो गया, उसके बाद ये एडन मार्करम को फिर से लेके आ गए। एडन मार्करम ने हालांकि 2-3 रन मारे, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, एडन मार्करम ओपनर है। एडन मार्करम साउथ अफ्रीकन टीम का ओपनर है यार। अब भैया आप राहुल त्रिपाठी के बजाय एडन मार्करम को ऊपर कर देते। उसको अगर आपने लिया ही था
वो साउथ अफ्रीकन टीम का ओपनर होने के साथ साथ कप्तान भी है। या भैया आप क्या कर रहे हो यार, किस तरह का डिसीजन है आप? राहुल त्रिपाठी को, और अगर राहुल त्रिपाठी को भेजा था तो आप बोलते तो भैया थोड़ा सीधे बल्ले से खेल ले यार। मिचेल स्टार्क के ऊपर तुझे वो आड़ा बल्ला घुमाना है यार, क्या मतलब क्या समझ रखा है तुमने मिचेल स्टार्क को? कि ठीक है उसने परफॉर्म किया हो या नहीं किया हो, बट उसको एक्सपीरियंस तो है ना यार। वर्ल्ड कप फाइनल्स खेलने का उसको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप फाइनल्स में परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस है। आपने क्या, कुछ तो भी शॉट मार के आउट हो गया। उसके बाद एडन मार्करम भी पागल आदमी। अच्छा, एडन मार्करम के बाद आपने नीतीश कुमार रेड्डी को क्यों भेजा जब सिचुएशन डिफिकल्ट है? देखिए, पहले ओवर में अभिषेक शर्मा, दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड, फिर पांचवें ओवर में राहुल त्रिपाठी आउट हो गया। उसके बाद आपने नीतीश रेड्डी को क्यों भेजा? जब फिर वही वो घूम फिर के बात वही आती है, जब डिफिकल्ट कंडीशन है, बॉलर्स चढ़ के बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी टीम की हालत खराब हो चुकी है, 21 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं, आपने यंग लड़के को क्यों भेज दिया? उस टाइम क्लासन को भेजना चाहिए था मार्करम के साथ बैटिंग करने। सबसे पहले तो मार्करम को ही ऊपर भेजना था राहुल त्रिपाठी की जगह। चलो आपने वो नहीं भेजा, कोई बात नहीं, लेकिन जब राहुल त्रिपाठी आउट हो गया तब तो क्लासन को भेजो। तब आपने नीतीश रेड्डी को क्यों भेजा? और नीतीश रेड्डी तो सीधा सीधा प्रेशर में आ गया। आज हमको आज अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि नीतीश रेड्डी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वो यंग लड़के से आप क्या उम्मीद करते हो यार? 20 साल के लड़के से वो इतना प्रेशर झेल पाएगा आईपीएल का, जब 21 रन पे 3 विकेट गिर चुके हो? उसने तो बिना पैर हिलाए ही बल्ला घुमा दिया, वो हो गया आउट, कॉट बिहाइंड। हर्षित राणा, अब उस टाइम तो देखिए हर्षित राणा वगैरह तो ये वैसे भी इन लोगों को मालूम है, इन लोगों के ऊपर प्रेशर तो था नहीं। जब 3 विकेट सामने वाली टीम के 21 रन पे गिर चुके हैं तो इन्हें पता है कि फिर ये कुछ कर नहीं सकते और करेंगे नहीं। उसने तो सीधी सीधी बॉल बल्ले पे मतलब ऑफ स्टंप के बाहर डाली, इन्हें बिना पैर घुमाए नीतीश रेड्डी ने घुमा दिया बल्ला, कॉट बिहाइंड हो गए। ये बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। आपको नीतीश रेड्डी को नहीं भेजना चाहिए था। आपको हेनरी क्लासन और मार्करम से बोलना चाहिए था कि अब भैया तुम यू स्टडी द शिप, ले जाओ 12-15 ओवर तक। लेकिन कहा ना, तो मार्करम से कुछ हुआ और नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गया। उसके बाद एक तो टाइम ऐसा आ गया कि फिर मतलब क्लासन को करना चाहिए था अकेले, लेकिन अब क्लासन भी कितना करेगा? आज हो गया आउट, कोई बात नहीं, प्ले डाउन हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसमें? आप क्लासन को दोष नहीं दे सकते। ये पूरी टेक्निकल मिस्टेक्स थी, आपकी प्लानिंग ढंग की नहीं थी। आपकी ये प्लानिंग मैचेस में डायनामिक होती है भैया, सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है। फिर उसके बाद शहबाज अहमद, अब वो तो वहां विकेट ऐसा था और हालत ऐसी हो चुकी थी कि फिर आप क्या शहबाज से उम्मीद करोगे? और फिर उसके बाद हमारा तो वही अब्दुल कुमार मारन फिर से आ गया। वो इम्पैक्ट सब पिछले मैच में देख के समझ में नहीं आया जब वो बोल्ड हुआ था पहली बॉल पे, आज फिर उसको लेके आ गए। मुझे तो बहुत सीरियस डाउट है भैया, ये अब्दुल कुमार मारन का क्या चक्कर है यार? क्या है ये? इसने कोई क्या मतलब कुछ पोल पकड़ रखी है क्या एसआरएच के मैनेजमेंट की, जो इसको तो खिलाना ही खिलाना है? कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो लीग मैचेस में है ना इस तरह के क्रूशियल मैचेस में है। आज फिर ग्लेन फिलिप्स को हम देखने से तरस गए। और जब इतने ज्यादा विकेट आपके गिर चुके थे, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अब तो कम से कम ये अब्दुल समद को ना लेके ट्रेविस हेड को बाहर कर देंगे और ग्लेन फिलिप्स को ले आएंगे। मतलब ये ग्लेन फिलिप्स के बारे में कैसे भूल सकते हैं यार? पिछले साल जब आपकी टीम 10वें नंबर पे आई थी, उसमें एक मैच आपको ग्लेन फिलिप्स ने जिताया था जिसमें 7 बॉल में 25 रन ठोके थे, और उस मैच में 7 बॉल में 25 रन ठोकने की वजह से उसको मैन ऑफ द मैच मिला था, क्योंकि वो मैच जिताया था उसने। आप सब भूल गए वो कि ग्लेन फिलिप्स क्या कर सकता है। और मतलब उसकी बैटिंग तो छोड़ दो, आप उसकी बॉलिंग भी भूल जाते हो कि उसको बॉलिंग करनी भी आती है। और इन विकेट्स पे वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था, आपको वो रन बना के देता, आपको वो बॉलिंग करके देता। लेकिन नहीं यार, हम क्या करें? विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को बोलते हैं यार। आपने ग्लेन फिलिप्स को एक भी मैच नहीं खिलाया इस बार। चलो मैं मानता हूं कि शुरू के मैचेस तो आप जीतते चले गए, लेकिन जब डिफिकल्ट टीम्स आती हैं तो डिफिकल्ट टीम्स में भैया इंटरनेशनल प्लेयर्स को खिलाया जाता है। मैं मानता हूं 4 ओवरसीज प्लेयर्स की लिमिटेशंस हैं आपकी,
तो भैया ठीक है ना यार, ट्रेविस हेड ने बैटिंग कर ली थी, आउट हो गया था, आप वैसे भी उसको इम्पैक्ट सब में उसको बाहर करते हो, उसको बाहर किया ही था, तो आप ग्लेन फिलिप्स को ले लेते अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई रूल है कि आप उसको नहीं ले सकते थे। अब आप लोग बताइए, आप व्यूअर्स मुझे बताइए कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। उसको लिया जा सकता था ना ट्रेविस हेड को बाहर करके। अजीब सी बात है यार, मुझे समझ में ही नहीं आया। ये लोग तो पूरा बिल्कुल ही आज गड्ढे में खुद कूदने के लिए तैयार थे, वैसे ही काम किया है इन लोगों ने। उसके बाद क्या 113 रन पे ऑल आउट हो गए। पहला विकेट इनका 2 रन पे पहले ओवर में गिर गया, दूसरा 6 रन पे ट्रेविस हेड आउट हो गया दूसरे ओवर में। राहुल त्रिपाठी 5वें ओवर में 21 रन पे आउट हो गया। 7वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी हो गया 47 के स्कोर पे। एडन मार्करम अपने 11वें ओवर में आउट हो गए। एडन मार्करम ने भी 23 बॉल में 20 रन बना दिए इकट्ठे एक साथ। शाहबाज अहमद 12वें ओवर में 71 रन पे आउट हो गया, ये छठा विकेट था इनका। अब्दुल समद 13वें ओवर में आउट हो गया, लगे हाथ ही बिल्कुल 77 रन पे। उसने कहा मैं क्यों तकलीफ उठाऊं, आज भी क्यों, मेरी तो लॉटरी लगी हुई है, मुझे तो खिलाएंगे ही है, मुझे तो रिटेन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बढ़िया है। हेनरिक क्लासन 90 रन पे आउट हो गया। अब हेनरिक क्लासन के आउट होने के बाद तो क्या था, फिर ये 113 पे ऑल आउट हो गए। पैट कमिंस ने जरूर कुछ करने की कोशिश की। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए, वैभव अरोरा ने 1 लिया, हर्षित राणा ने 2 लिए, सुनील नारायण ने 1, आंद्रे रसेल ने 3 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिया, सारे बॉलर्स ने लिए। वाह वाह हो गई श्रेयस अय्यर की कि अरे वाह क्या बॉलिंग चेंजेस किए हैं। अरे भैया ये इस मैच में कप्तानी करने की जरूरत थी कहां श्रेयस अय्यर को? कोई मुझे बता दे, इस मैच में कप्तानी की जरूरत थी क्या? जब एसआरएच के बल्लेबाज खुद खुदकुशी करने के ऊपर आए हो तो फिर क्या हो सकता है? फिर इसमें कप्तानी की जरूरत ही कहां थी? वो तो शुरुआत से ही जो 2 विकेट गिर गए आपके, उसके बाद तो विकेट गिरते ही चले गए। फिर तो आपने रेगुलर ही बॉलिंग चेंजेस किए हैं ना, उसमें ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग चेंजेस कर दिए हैं इसने श्रेयस अय्यर ने? जबरदस्ती उसकी तारीफ हुई चली जा रही है। ये अच्छी बात है। वैसे ये इनकी पोल खुलेगी अभी अगले साल। खुदा ना खास्ता अभी गौतम गंभीर की जो बातें चल रही है इंडियन टीम का कोच बनने की, अगर कहीं गौतम गंभीर ने ये कोचिंग का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया इंडियन टीम का, अगले साल केकेआर को देख लेना आप। वैसे भी अगले साल मेगा ऑक्शन है, और मेगा ऑक्शन की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, जहां तक मुझे पता है वो ये है, अभी तक जो रूल है वो ये है कि आप एक ही ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। अब एक ही ओवरसीज प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं, तो केकेआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप किसको रिटेन करोगे? सुनील नारायण को, आंद्रे रसेल को, आप मिचेल स्टार्क को, या और किसी को? अब ये इन लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये, और अगर कहीं गौतम गंभीर नहीं हुआ तो बाकी किसी में इतनी अकल नहीं है। ये हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। जब 2014 में ये लोग, वो भी गौतम गंभीर की कप्तानी में ही जीते थे ना आईपीएल टाइटल। इस बार भी ये जो टाइटल जीते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस गौतम गंभीर ही है। यू मेक नो मिस्टेक। ऐसा नहीं है कि ये टीम कोई बहुत अच्छी हो गई है या कप्तानी बहुत अच्छी कर दी है। श्रेयस अय्यर तो पिछले साल भी था ना, भले अनफिट था लेकिन बैठा तो था ना बाहर, था तो वही ना, ऑफिशियली कप्तान तो वही था। और चंद्रकांत पंडित भी था, और वो अभिषेक नैयर भी था, और सारे प्लेयर्स भी यही थे। फिर क्या हुआ था हाल? इस बार क्या हो गया? डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक गौतम गंभीर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर गौतम गंभीर। गौतम गंभीर मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है हमेशा से। प्रॉब्लम यह है कि उसकी बेचारे की तारीफ नहीं होती है। उसकी तो मतलब ये देखिए कि उसकी तारीफ करने वाले प्लेयर्स भी बहुत कम है। सबसे बड़ा रीजन है कि ही स्पीक्स द ट्रूथ, सच्ची बात बोलता है, किसी के लल्लो चप्पो नहीं करता है। वो सीधे सीधे साफ साफ बोलता है कि भैया वर्ल्ड कप हम किसकी वजह से जीते हैं। लेकिन अब इसी वजह से बाकी किसी को पसंद नहीं आता है और कोई भी तारीफ नहीं करता है। और यहाँ कमेंटेटर्स की और प्लेयर्स की तो आप बात छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो उन्हें पता है कि गौतम गंभीर का सपोर्ट किया तो बाकी सारे अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इंडियन टीम के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो वो गौतम गंभीर ही हो सकता है। अब वो बात अलग है कि वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो देखिए आज आईपीएल का फाइनल हो गया है, अब तो वर्ल्ड कप की तैयारी होगी और उसके बाद आगे की बात हम करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बता दूं कि यहां गौतम गंभीर कोच बन गया ना, तो
तो उधर विराट कोहली बाहर हो जाएगा। वो चाहे अपने आप हो, चाहे गौतम गंभीर बाहर करे। गौतम गंभीर तो खैर बाहर नहीं करेगा, लेकिन विराट कोहली शायद अपने आप ही भाग जाए, क्योंकि ये तो ईगो की लड़ाई ज्यादा है ना। भले जिताया विताया कुछ नहीं है, लेकिन ईगो तो बहुत बड़ा है ना। तो अभी देखते हैं, वो भी मजा आने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि गौतम गंभीर एक्सेप्ट कर ले, या हो सकता है गौतम गंभीर भी एक है कि अभी 2 साल इसको खेलने रहने दो, इसको रिटायर हो जाने दो, उसके बाद आऊंगा मैं। क्योंकि गौतम गंभीर का नेचर तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसे जो करना है वो करना ही है। तो वो एक्चुअली होना भी चाहिए इंडियन टीम के साथ। ऐसा नहीं है कि अपनी आके मर्जी चलाएं और प्लेयर्स जो हैं वो टीम से और गेम से बड़े हो जाएं, या सोचने लगे कि हम बड़े हैं, जब हमें खेलना होगा तब खेलेंगे, जब नहीं खेलना होगा तो फैमिली टाइम ले लेंगे। जब टीम हमारी 36 रन पे ऑल आउट होकर टेस्ट मैच हार जाएगी, उसके बाद हम फैमिली के साथ चले जाएंगे, फिर हम कभी पूरी टेस्ट सीरीज में ही चले जाएंगे। तो जब आपके घर में बच्चे पैदा होंगे तो टीम तो गई तेल लेने, आप तो अपने घर पे बैठे रहोगे। तो ये ऐसे नहीं होता है। और मुझे एक्चुअली तकलीफ इसी बात से होती है कि भैया हमारे जो आर्मी के जवान जो वहां फ्रंट पे रहते हैं, क्या उनके घरों में बच्चे नहीं होते हैं? क्या उनके घरों में बीमारियां नहीं होती हैं? क्या उनको भी छुट्टी दे दिया करो ना। फिर आप उनको तो बेचारों को छुट्टी मिलती नहीं है। उनके घर में तो माँ बाप की डेथ हो जाती है, उनके घर में सारे लोग बीमार अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। वो तो कभी फैमिली टाइम नहीं मांगते। 6-6 महीने 8-8 महीने ऐसी जगह रहते हैं जहां पे फोन पे बात करने की वो नहीं होती है उनके पास फैसिलिटी। लेकिन हमारे इन नालायकों को चाहिए फैमिली टाइम भी चाहिए, और उसके बाद भारत रत्न भी चाहिए इनको। बहुत ही ज्यादा गलत सिस्टम है ये इंडियन टीम में। इसको सुधारने के लिए गौतम गंभीर जैसा कोच होना चाहिए कि आके जरा तमीज से यहाँ पे काम करो, नहीं तो भागो यहां से। वो डंडा होना बहुत जरूरी है। पैसे वैसे सब मुंह फाड़ के मिलते हैं तुमको, परफॉर्म करो इंडियन टीम के लिए, वरना पतली गली का रास्ता लो। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, उसके बाद मैच में तो बचा ही क्या था। पहले ओवर में सुनील नारायण और ये गुरबाज जो आए, अब उसके बाद आप ये देखिए कि मतलब भुवनेश्वर कुमार ने, चलिए पहले ओवर में इसने 5 रन ही दिए। पैट कमिंस की लेकिन पिटाई हो गई। पैट कमिंस ने, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि पैट कमिंस सुनील नारायण से छक्का खाएगा। अब पैट कमिंस ने भी यॉर्कर नहीं मारी यार। चलो खैर, नेक्स्ट बॉल उसने आउट कर दिया उसको, सुनील नारायण आउट हो गया। मुझे हालांकि उस तरह की बॉल पे उसके आउट होने की उम्मीद नहीं थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम मोर इंटेलिजेंट काइंड ऑफ बॉलिंग फ्रॉम पैट कमिंस टू गेट सुनील नारायण आउट, लेकिन वो चलो नॉर्मल बॉल पे ही आउट हो गया। और फिर उसके बाद लेकिन उसमें पड़ गए 12 रन। फिर उसके बाद तीसरे जो ओवर में जो भुवनेश्वर कुमार आए अपने, उन्होंने दिए 20 रन। पहली बॉल वेंकटेश अय्यर के लेग स्टंप पे, बढ़िया, उसकी तो लॉटरी लग गई, उसने चौका मार दिया। उसके बाद उसने अगली 2 बॉलों पे छक्के मार दिए। देखिए, पिटाई केकेआर के बल्लेबाजों ने भी की और पिटाई करने एसआरएच के बल्लेबाज भी आए थे, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या था? केकेआर के बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेल रहे थे। आपने किसी को भी आड़ा बल्ला मारते हुए नहीं देखा। गुरबाज आगे फ्रंट फुट में स्टेप आउट करके सीधे बल्ले से खेल रहा था, और वेंकटेश अय्यर ने जितने शॉट मारे हैं वो सीधे बल्ले से मारे हैं उसने शॉट। उसने कोई आड़े बल्ले का शॉट नहीं मारा। एसआरएच के बल्लेबाज क्या करते हैं, ये लोग आड़े बल्ले के शॉट मारते हैं तो इनके आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज वही हुआ, जब बॉल स्विंग हो रही थी इन लोगों ने आड़ा बल्ला खेलने की कोशिश की, उसमें आउट हो गए ये। और इधर खैर, अब केकेआर के बल्लेबाजों के पास तो खैर वो 2 इंच ज्यादा चौड़ा सीना लेके आए थे ना, 113 ही रन तो बनाने थे, और सीधे बल्ले से मार रहे थे वो। कि एज लगेगी भी तो कोई बात नहीं। कितनी एजेस लगी? एजेस लग के भी गए ना चौके, 2-3 चौके तो एजेस लग के गए हैं। एज कब लगती है? जब आप सीधे बल्ले से खेल रहे हो। सीधे बल्ले से आप खेल रहे हो, अगर कनेक्ट हो गई तो सीधी बाहर जाएगी, नहीं तो एज लगेगी तो इधर उधर से निकल जाएगी। और 113 रन के स्कोर में फिर जहां 2 चौके निकल जाते हैं, 1-2 छक्के पड़ गए, हो गया ना। तीसरे ओवर में तो इनका 37 रन स्कोर हो गया था। 37 रन जब स्कोर हो गया था, उसके बाद तो फिर केकेआर को मालूम था कि हम मैच किसी हालत में हार नहीं सकते। ये मैच एसआरएच तभी जीत सकती थी जब 37 रन पे इनके 4 विकेट होते, सिमिलर टू एसआरएच। वैसा हुआ नहीं। वो तो 3 ओवर में 1 विकेट पे 37। फिर तो क्या, फिर तो कुछ होना ही नहीं था, खत्म हो गया मैच। नटराजन ने अपने अगले ओवर में 9 रन दिए। पैट कमिंस आया, पैट कमिंस ने अगले अपने ओवर में 6 रन दिए, भले ही 5वें ओवर में, लेकिन नटराजन के अगले 6वें ओवर में 20 रन पड़ गए।
फिर से, क्योंकि वो तब तक तो बहुत ज्यादा मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, उन्हें मालूम था कि बस अब तो मारना है घुमा घुमा के, बाकी कोई बॉलर करने वाला नहीं है। शाहबाज को लगाया इन्होंने 7वें ओवर में, उसमें 12 रन पड़े। उनाडकट 8वें ओवर में आया, उसमें 9 रन पड़े। शाहबाज को फिर लगाया 9वें, उसमें फिर 13 रन मार दिए उसने। हालांकि गुरबाज उसमें आउट हो गया, और गुरबाज ने जो हरकत की है ना आज, ये जो जिस तरह की ये गालियां देता हुआ बाहर गया है, वो गुरबाज को समझना चाहिए कि भैया अफगानिस्तान अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि तुम इस तरह की हरकतें कर सको, एंड बीसीसीआई इज गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली। आप इस तरह के जेस्चर्स नहीं कर सकते हो। अभी फाइन वाइन तो ठीक है, लेकिन ये बदतमीजी कहलाती है, और तुम अफगानिस्तान के प्लेयर हो, तुमको समझना चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा यहाँ। ये आईपीएल है और ये इंडिया है। अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह का बिहेवियर हम भी सपोर्ट नहीं करते। एक बार आउट हो गए तो जाओ चुपचाप बाहर। और वहां पे वो ये दिखा रहा है कि नहीं, मतलब बॉल ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं थी या ये नहीं थी, तो मैं ये मेरे को गलत आउट दिया गया। वो साफ साफ आउट था जिस तरह का, और अगर था या नहीं था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो गुरबाज हो या विराट कोहली हो, मेरा स्टैंड हमेशा एक ही रहता है। एक बार अंपायर ने आउट दे दिया, चुपचाप मुंह बंद करके बाहर जाओ। और इस पे बीसीसीआई को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इस पे 2-2, 4-4 मैचेस का बैन लगना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर, तभी ये लोग सुधरेंगे। नहीं तो ये लोग गेम को गंदा करते चले जाएंगे। और गुरबाज, अरे तुम्हारी हैसियत क्या है यार? तुमको अभी ये टीम से निकाल लेंगे केकेआर वाले, तो तुम्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा यार टीम में। कोई समझाए इसको अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की टीम हमको अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि वो शराफत से खेलते हैं, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती है। ये किसी को समझाना चाहिए गुरबाज को। फिर क्या, उसके बाद हो गया खत्म। 10वें ओवर में 111 रन बना के ठोक दिया उन्होंने। अब मैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि ये एसआरएच ने बहुत ज्यादा टेक्टिकल मिस्टेक्स किए हैं दोनों मैचेस में। एक तो, और इसका सबसे बड़ा रीजन इन लोगों का डर है कि बाद में बैटिंग इनको करना नहीं है, बाद में बैटिंग करने में डरते हैं। इस वजह से इन्होंने टॉस, और मतलब आप देखिए किस्मत से टॉस भी जीते ये लोग, और टॉस जीत जीत के इन्होंने पहले बैटिंग की है यार। आपको मतलब बेसिक गलती है यार कि आपको पता है कि विकेट चेंज हो गया है। ये पुराना वाला, वो पहले मैच वाला विकेट नहीं था राजस्थान वाला, ये विकेट दूसरा था, तो आपने क्यों पहले बैटिंग कर ली यार? बेसिक कॉमन सेंस है कि जब नया विकेट है तो आप पहले बॉलिंग करके देख लो कि विकेट कैसे खेल रहा है। बाद में हो सकता है किस्मत से ड्यू भी आ जाए, लेकिन आप लोगों का तो डर के मारे पैंट खिसकी जा रही है कि यार बाद में बैटिंग करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। यार कैसे हो जाओगे यार? तुम लोगों ने बाद में बैटिंग करते हुए चेन्नई को हराया 12 ओवर में, तुम लोगों ने बाद में बैटिंग करते हुए लखनऊ को 10 ओवर में हराया। यार क्या करते हो यार? क्या मतलब है? क्यों इतना डर? समझ में नहीं आया मुझे। और अगर ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका टेक्टिकल मूव था ये कि भाई बड़े मैच में, फाइनल मैच में पहले बैटिंग करके रन बना दो, तो फिर रन बनाने चाहिए थे ना। मान लिया मैंने कि 2 विकेट गिर गए थे, तो इसका क्या मतलब है कि 2 विकेट अगर आपके पहले 2 ओवरों में गिर गए तो क्या आप 113 पे ऑल आउट हो जाओगे? यार क्या है यार ये? उसके बाद सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, अरे क्या श्रेयस अय्यर ने क्या बॉलिंग चेंजेस किया। अरे भैया बॉलिंग चेंजेस की जरूरत ही नहीं थी, वो तो रेगुलर, वो तो जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। शुरू में मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और ये और वो सब सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि अरे मिचेल स्टार्क क्या बड़े प्लेयर बड़े टाइम पे आते हैं। अरे भाई साहब, ये बात मैं बताऊं आपको, इस बारे में मैं अपना व्यू देता हूं। मिचेल स्टार्क बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भैया बड़ा प्लेयर था तो बाकी सारे मैचेस में कहा गया जब ये तू 11 के रेट से पिट रहा था। और उसके बाद अब ये कहें कि नहीं मिचेल स्टार्क ने भाई प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो भैया कभी तो करेगा परफॉर्म, कभी तो करेगा ना, कि नहीं करेगा? तो अगर प्लेऑफ में परफॉर्म किया तो एहसान किया हमारे ऊपर। और प्लेऑफ में क्या सिर्फ मिचेल स्टार्क ने परफॉर्म किया? बाकी सारे क्या घास छील रहे थे? और जिन मैचेस में मिचेल स्टार्क 50-50 रन देके गया है 4 ओवर में, उन मैचेस को किसने जिताया? उनमें से भी मैचेस में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है ना। अल्टीमेटली इस पूरे टूर्नामेंट के ये जो बाकी मिचेल स्टार्क को छोड़ के जो बॉलर्स हैं, उन लोगों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मिचेल स्टार्क हैज नॉट इम्प्रेस्ड मी वन बिट
क्योंकि जब आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो आप इतने लगातार मैचेस में पिटाई नहीं खा सकते हो। आप क्या कर रहे थे? और यहां पे बहुत हेल्पफुल कंडीशंस थी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई आउट ऑफ द स्किन बॉलिंग कर दी है। यहां सारे बॉलर्स को विकेट मिले ना, आज तो सारे बॉलर्स को विकेट मिले, तो मिचेल स्टार्क को मिले तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पिछले मैच में भी सारे बॉलर्स को विकेट मिले थे, तो मिचेल स्टार्क ने कौन सा पहाड़ खोद दिया यार। जबरदस्ती, ये तो बेवकूफ लोग तारीफ करने पे आते हैं तो बिल्कुल लॉजिक भूल ही जाते हैं, अपना एक साइड में रख देते हैं। भैया ये जितने मैचेस में 50-50 रन दे के पिटा है, उन मैचेस को केकेआर को किसने जिताया? वही हर्षित राणा, वही आंद्रे रसेल, वही सुनील नारायण, वही वरुण चक्रवर्ती। मिचेल स्टार्क का नंबर तो आखिरी आता है इस पूरे आईपीएल में केकेआर की तरफ से बॉलिंग की क्वालिटी में। सबसे पहले आपका, मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती, फिर सुनील नारायण, उसके बाद हर्षित राणा, फिर उसके बाद वैभव अरोड़ा, फिर आंद्रे रसेल और आखिरी में मिचेल स्टार्क। क्योंकि ये तो शुरू के मैचेस में तो इसने कुछ किया, इसने तो मैचेस हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी 50-50 रन देके, तो बाकी लोगों ने मैच जिताए हैं। क्या यार, तो बेवकूफ लोग कुछ भी तारीफ करते हैं यार। मैं इसीलिए मुझे ये क्रिकेटर्स, पुराने क्रिकेटर जितनी तारीफ करते हैं ना, ये बिल्कुल ही फर्जी तारीफ होती है। एक तो क्या होता है, ये किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज करने से डरते हैं क्योंकि ये लोग मिलते जुलते रहते हैं ना। दूसरी बात क्या है, ये फेयर करना ही नहीं, मतलब इनको खुद से या तो समझ में ही नहीं आता है। मैं तो यही कहूंगा समझ में ही नहीं आता। एक सुनील गावस्कर है जो वो बेचारे सही बात कह देते हैं तो सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो हमेशा सही बात करते हैं, वो बस एक ही चीज गलत करते हैं, वो श्रेयस अय्यर का फेवर करते हैं। वो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर की, अरे क्या ये बढ़िया बैटिंग और ये और वो, कहे कि खाक बैटिंग की है श्रेयस अय्यर ने इस पूरे आईपीएल में। उसकी पोल खुलने से बच गई क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छी थी ना, तो उसको बॉलिंग में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी हुई है और बैटिंग तो उसकी आई ही नहीं। पिछले एक मैच में आई थी जिसमें उसने खूब खीर खा ली, 2-2 कैच छुड़वाने के बाद बना दिए 50 रन। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की कौन सी बैटिंग आई है? और अभी आपने देखा इसकी फिटनेस भी नहीं है, इसके गाल इतने मोटे हो रहे हैं, ऐसे फिट प्लेयर नहीं होते भैया। अभी इसको तो अभी देखते जाओ आप। ये बड़ा खुश हो रहा था ना आज ट्रॉफी लेते टाइम, मुझे तो लग रहा था ट्रॉफी लेते टाइम जय शाह बोल रहा होगा, साले रणजी ट्रॉफी खेल लेना अगली बार, नहीं तो फिर भी कंसीडर नहीं होगा, तो तेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मतलब बात कर रहे हैं लोग बाग कि अरे श्रेयस अय्यर का देखो बड़ा, कितना बड़ा वो है, कॉन्फिडेंस वाली बात है कि इसका तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, इसका तो ये डिबेकल हो गया था। वो डिबेकल इसने खुद किया और फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं गया, फिर वो प्रैक्टिस में नहीं गया, वहां चला गया केकेआर की प्रैक्टिस करने। ये गौतम गंभीर की वजह से श्रेयस अय्यर का नाम हुआ है। अभी देखते जाओ आप अगले साल क्या होगा। इन लोगों की ऐसी पोल खुलने वाली है कि इनको बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मेगा ऑक्शन में इनके सारे प्लेयर तितर बितर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गौतम गंभीर अगर कहीं चला गया तो वैसे ही इनका कुछ नाम लेवा कोई बचेगा नहीं, इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। मैं तो चाहता हूं गौतम गंभीर जाए तो पोल खुले इन लोगों की, फर्जी लोगों की पोल खुलनी चाहिए। वो दबी ढकी रह गई जरा आईपीएल की टाइटल की वजह से, और फालतू लोग लगे तैयार तारीफ करने के लिए। अजीब बेवकूफी है यार। चलिए, भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 25 रन दिए, पैट कमिंस ने 2 ओवर में 18 रन दिए, टी नटराजन 2 ओवर में 29 रन, शाहबाज अहमद 2.3 ओवर्स में 22 रन, जयदेव उनाडकट 1 ओवर में 9 रन, एडन मार्करम 1 ओवर में 5 रन। उसको तो खैर पिटने का कोई मौका ही नहीं था क्योंकि रन ही नहीं थे उतने। वेंकटेश अय्यर ने बढ़िया बैटिंग कर दी। अब ठीक है, अब 113 रन के स्कोर में तो अभी भी नहीं करोगे बैटिंग अच्छी तो कब करोगे? ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखते हैं अगले साल क्या होता है। तो चलिए, ये तो हो गया आईपीएल का। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए कि क्या है पिच रिपोर्ट के बारे में, आपका क्या कहना है। और देखिए, मुझे एक चीज यहाँ पे मैं भूल गया कहना कि ये गौतम गंभीर के लिए एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए ये टाइटल जीतना, क्योंकि देखिए उसने तो अपना पॉलिटिकल करियर बिल्कुल उसको छोड़ के आ गया ना। वो मतलब वो चाहता तो अच्छा खासा वो एमपी बना रह सकता था, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल करियर को छोड़ के आया केकेआर में,
और मतलब उसने तो वहां नमस्ते करके ही आ गया ना, वो रिजाइन करके आ गया कि बस छोड़ दिया मैंने, और वापस आया है केकेआर की ये करने। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं जीतता तो इसको शायद कुछ तकलीफ हो जाती कि मैंने एक तो वो भी छोड़ दिया, और कम से कम अब ये है कि पॉलिटिकल सर्कल्स में तो कोई ये कहने को नहीं किसी को होगा ना कि तुम पॉलिटिक्स छोड़ के चले गए और वहां पे भी तुम्हारी टीम हार गई। तो ये एक फेस सेविंग वाली बात भी है और बहुत अच्छी बात भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमानदार लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो बहुत अच्छी बात है गौतम गंभीर के लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। मेरा तो बहुत फेवरेट प्लेयर रहा है। चलिए, तो आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि पैट कमिंस को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या कोई मिचेल स्टार्क ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दी है, या कोई मिचेल स्टार्क बिल्कुल भगवान का भेजा हुआ बॉलर है, या बाकी सारे घसियारे हैं केकेआर की बॉलिंग लाइनअप में, या फिर जिन मैचेस में मिचेल स्टार्क नहीं चला था उन मैचेस में किसने जिताया। तो बेटर टीम कौन सी थी आज, और क्या रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था अगर एसआरएच बाद में बैटिंग करते। और बाकी आप लोग अपने जो भी कमेंट्स लिखना चाहें वो लिखिए, एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस फर्दर। क्योंकि आईपीएल भले ही खत्म हो गया है लेकिन हमारा डिस्कशन तो जारी रह सकता है, तो हम बाद में भी वीडियो करेंगे। और अब आईपीएल चूंकि खत्म हो गया है तो अब इंडियन टीम पहुंच भी गई है न्यूयॉर्क। तो अब हम वर्ल्ड कप के लिए बात करेंगे। तो वर्ल्ड कप के लिए देखते हैं, हम ग्रुप्स की एनालिसिस भी करेंगे और टीम्स की भी एनालिसिस करेंगे और इंडियन टीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, एंड आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।